अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है पहली सहरी और सबको पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया सहरी टाइम से। यहाँ पर मैं लगी हूँ रोटियाँ बनाने और मैंने सोचा था कि जब पहला रोज़ा है ना तो उसकी मैं पहली सहरी भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। यह तो मुझे 11वीं का पता 12वीं को लगा ना, जब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था ना मेरे लिए। फिर उसके बाद एडिटिंग करते हुए इतनी देर लगी, बाद में इतना निकू सा व्लॉग निकला जाके। तो यहाँ मैं रोटियाँ बना रही हूँ और सालन मैंने बना लिया था। वो पार्ट मैंने अपना सारा तैयारी का आपके साथ पहले शेयर कर लिया था। तो एक साइड पे मैंने सालन गर्म करने के लिए रखा हुआ है और एक साइड पे इतनी सर्दी हो गई थी ना, इस टाइम तक इतनी ठंड हो गई थी। और इतने अरसे के बाद जाकर ना कहीं ये पहली दफ़ा हुआ है कि सर्दियों में रोज़े देख रहे हैं। मेरे बचपन में एक दफ़ा सर्दियों में रोज़े आए थे। और जितना मैं चाह रही होती हूँ ना कि काम से जल्दी जान छूट जाए, उतना मैस हो जाता है। मुझसे सालन गिर गया था और अब उसको साफ़ करने के लिए टिशू इतनी दूर रखे हुए थे ना कि मुझे नैपकिन के साथ सालन को साफ़ करना पड़ा। सहरी करके नमाज़ें पढ़ के सब टुन हो गए थे और अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 3 बजे के बाद से। और सो के उठे थे, ज़ोहर हो गई थी तो अम्मी ने हिला के जगाया कि उठ जाओ नमाज़ा पढ़ लो, टाइम ज़्यादा होता जा रहा है। तब जाके आँख खुली थी क्योंकि सोने की रूटीन बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। और यहाँ पर अब मैं कर रही थी खाने की तैयारी। मुझे बनाई थी चने और माश की दाल। और मैं स्पॉइलर दे देती हूँ कि मुझसे दाल काफ़ी ज़्यादा जल गई थी, तो उसके बाद फिर मुझे उसकी डेंडिंग बेंडिंग करनी पड़ी। फिर अम्मी ने उसको पता नहीं उसके अंदर सूप वगैरह डाल के चिकन का फिर उसकी किस तरह से उसको सेट किया। और भाभी लगी हुई थी यहाँ पर स्प्रिंग रोल की तैयारी करने। और ये रोल और समोसे को लेकर ये इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी ना कि मैं हंस रही थी कि मुझे पकोड़े खाने की बड़ी जल्दी हो रही थी अफ्तारी में, और इनको हो रहा था कि रोल समोसे खा लें जल्दी से। और मुझे इमली की चटनी अम्मी ने बनाई थी, उसके लिए मुझे बड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि वो बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। वो हमने सहरी में टेस्ट की थी। अच्छा जी, किस किस ने सहरी में चाय पी थी मुझे ये बताएं, क्योंकि मैंने तो सहरी में भी चाय नहीं छोड़ी है। सब मना करते ना पियो ना पियो, और मैंने पी ली। और उसके बाद मुझे लगा कि मुँह काफ़ी ज़्यादा मेरा खुश्क हो रहा है। लेकिन हर साल का ना मेरा यही होता है कि मैं पहले कह देती होती हूँ कि नहीं, इससे मुँह बड़ा खुश्क होता है, नहीं पीनी चाय, कंट्रोल कर लेनी है। और उसके बाद हमेशा से मैं पी भी लेती होती हूँ। एक ना सर्दियों में रोज़े आए हैं तो सर्दियों में सहरी करने के बाद ना आपको वाकई क्रेविंग होती है कुछ इस तरह का हो जाए, क्योंकि हमें तो हर खाने के बाद आदत है कुछ ना कुछ इस तरह का चाय या कुछ ना कुछ ड्रिंक लेने की। तो वो बड़ा फ़ील हो रहा होता है कि जब आप नहीं लेते हो। और एक सर्दियों की वजह से ना गर्म कपड़े पहन रहे हैं तो बड़ी अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही कि सहरी भी हो रही है और सर्दी भी, और रज़ाई भी ले रहे हैं, कंबल भी ले रहे हैं। मुझे याद है जब मेरे बचपन में आए थे ना सर्दियों में रोज़े, तो जब बादल बड़ी तेज़ी से जा रहे थे, हवा बहुत तेज़ थी, आंधी आई हुई थी। और तब मुझे ये सेंस नहीं होती थी कि आंधी क्या होती है। तो मुझे लगा कि पता नहीं अभी क्या हो जाएगा, सारे घर गिर जाएंगे, अल्लाह माफ़ करे। और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा और हम लोगों को बच के भागने हैं यहाँ से। और बड़े ना, तब बड़े अपने आप में आप हीरो बने हुए होते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं आप ही ने बचाना है, जो सारा कुछ बताना है। तो इस तरह की मेमोरी थी मेरी। और मुझे याद है तब अम्मी और अब्बू रोज़े रखे करते थे क्योंकि हम छोटे से होते थे तब, और हम 3 ही बहन भाई हुआ करते थे। तो हम लोगों को ना वो पहले ही चाट वगैरह बना के दे के बिठा देते थे, क्योंकि उन्होंने तो अफ्तारी करनी होती थी और हमें उन्होंने लंच वगैरह सारा कुछ टाइम पे देना होता था। तो मुझे भी बड़ा होता था कि जिस तरह ये खजूर के साथ रोज़ा खोल रहे हैं ना, उसी तरह से मैंने भी खोलना है। तो वो हर थोड़ी देर के बाद ना अम्मी मेरा रोज़ा खुला रही होती थी, मेरे हाथ में एक खजूर दे देती थी और साथ में मुझे चाट देकर बिठा देती थी कि लो बेटा रोज़ा खोल लो। और मैं भी बड़ी फैंसी बन के ना टांग पे टांग रख के बैठ के रोज़ा खोल रही होती थी। मुझे नहीं पता होता था कि इनने मुझे शुगर लगाया हुआ है, मुझे साइड पे बिठा के करने के लिए इस तरह कर रहे हैं। और फिर उनके साथ जाकर मैंने बैठना, छोटा सा दस्तरखान लगाते थे वो, क्योंकि दोनों ने ही रोज़ा रखना होता था। और कभी सहरी टाइम मेरी आँख खुल गई तो अम्मी रोटी बना रही हैं, पराठा बना रही हैं, तो मैं उठ के फ़ौरन उनके पास चली जाती थी कि मैंने भी रोज़ा रखना है। और फिर वो मुझे उठाकर शेल्फ़ पे वो बिठा देते होते थे और साथ अम्मी से बातें कर रहे और साथ अम्मी सहरी बना रही होती थी। तो इस तरह की मेरी मेमोरी है। आप लोगों के माइंड में क्या है, आप लोगों की क्या मेमोरी है सर्दियों के रोज़ों से रिलेटेड? आप लोग तब थे भी कि नहीं थे, मुझे ये बताएं ज़रा कमेंट्स में। अब इससे अगले रोज़े और ठंडे मौसम में आएंगे और उससे अगले जो रोज़े हैं ना वो तो आएंगे ही जनवरी में, और वो कोई मज़े के रोज़े होते हैं। शायद मुझे थोड़ा बहुत याद है कि जब मैं मैट्रिक में थी या पता नहीं जब आईसीएस कर रही थी तब कहीं आए थे सर्दी में रोज़े, और बड़ी जल्दियाँ डली होती थी जी, इतना सारा काम होता था, इतनी सारी बुक्स उन्होंने ला दी होती थी हम पे। और फिर उनको थोड़े से टाइम में सारा कवर करा के हमें घर भी भेजना होता था अकेडमी से। तो बस ना सारा दिन हमारा इस तरह गुजर जाता था, पता याद ही नहीं रहता होता था कि तब रोज़ा है भी कि नहीं है। आप इतना बिजी होते थे। और अकेडमी के अंदर वाले रूम में हम लोग सब नमाज़ें पढ़ते होते थे, 4-5 जय नमाज़ें सब स्टूडेंट्स ने ला के रखी होती थी, और वहाँ हमारा ग्रुप होता था फ्रेंड्स का, तो बारी बारी सारी नमाज़ें पढ़ रही होती थी। और अक्सर इस तरह होता था कि जब 2 नमाज़ें पढ़ी होती ना, पीछे 3-4 फ्रेंड्स जो है ना बैठ के कोई शुगर लगा रही हैं या फिर चूरन खाने की बातें करी कि चूरन का दिल कर रहा है। तो जो नमाज़ पढ़ते डिस्टर्ब होता था ना, वो फिर बाद में उनको डांटता होता था। तो इस तरह की ना आप आपकी स्टूडेंट लाइफ है, कोई भी लाइफ है, वन आपका स्ट्रगलिंग पीरियड भी चल रहा है ना कोई आपकी मेमोरी बड़ी मज़े की होती है हर चीज़ से रिलेटेड ना, हर टाइम से रिलेटेड, तब आपको लगता है यार क्या मुसीबत है, और फिर बाद में आपको सारा कुछ याद भी आ रहा होता है।
अच्छा जी, यहाँ पर ना अब तक मेरी टी बोली पड़ी थी क्योंकि अब मैं काफ़ी देर की खड़ी थी और अब तो ना अफ्तारी होने भी वाली थी। और आज ना मेरा बड़ा मूड हो रहा था मिक्स पकोड़ों का, तो उस पकोड़ों की भाभी को समझ नहीं आई थी कौन से बनाने, तो मैंने कहा मिक्स बना लेते हैं। और ये ना मैं बड़े लाइट लाइट से कलर के रख रही हूँ क्योंकि मुझे रोल और समोसों के साथ इनका कलर मैच करना था। जिस तरह 3 पीस सूट होते हैं ना, वो वाले हिसाब थे हमारे। तो यहाँ अफ्तारी तैयार हो चुकी है और अब तक गला भी बैठ चुका है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने व्लॉग को वॉच कर लिया ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। हम लोग आज पहली इफ्तारी है, तो बड़े ना पहली इफ्तारी में बड़ी एफिशिएंसी आप झाड़ते हो। तो रोज़ा खोलने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, चाय पीने के बाद हम लोग वॉक करने के लिए निकल गए। तो वो फिर बाद में पता चला कि बहुत ज़्यादा ही वॉक हो गई है। और जूता बड़ा गलत पहन लिया था मैंने, मुझे स्नीकर्स पहनने चाहिए थे या सॉफ्टीज़ पहननी चाहिए थी, और मैंने इतनी जो सख्त सोल वाली चप्पल है ना वो पहनी, फिर बाद में पाँव से निकल के भागी जाए, उसको मुझसे भी ज़्यादा वॉक करने की पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग वॉक करने के निकल गए, और भी औरतें आई थी वॉक करके, वो चली भी गई और अम्मी भी थक कर के घर चली गई। मेरी और भाभी की एफिशिएंसी नहीं कम हो रही थी, हम लोग इतनी देर तक वॉक करके आए। फिर घर आके तो ना हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा ही कर ली और एनर्जी इतनी थी ही नहीं। तो बस जी, यहाँ पर अब मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। मैं आपसे मिलती हूँ कल एक और व्लॉग के साथ, इफ्तार व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।